हरिओम हरे कृष्ण। वर्तमान में धर्म बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। चारों ओर पाखंड का बोलबाला है। लोगों को शॉर्टकट चाहिए। अंधविश्वास में फंसे हुए लोग धर्म के नाम पर बहुत कुछ खर्च करते हैं, लेकिन परमात्मा से जुड़ने का जो सबसे आसान और सीधा रास्ता है वह है ध्यान। उसको जीवन में धारण नहीं करना चाहते। तकलीफें वहीं की वहीं रहती हैं। लेकिन फिर भी कुछ साधक हैं जो कि धर्म के बारे में, ध्यान के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं। उनमें से कुछ जिज्ञासुओं के 6 प्रमुख प्रश्नों को आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप में से जो भी जिज्ञासु हैं, जो भी साधक हैं, उनके काम बहुत आएंगे। पहला प्रश्न है, गुरुजी ध्यान में मन नहीं लगता है। इस तरह से बेमन अगर हम ध्यान में बैठ जाते हैं, क्या उससे भी कुछ लाभ होगा? सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं। एक बार एक किसान था, बड़ा मेहनती था, लेकिन बीमार था। अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था। 2 बेटे थे उसके। उनको अच्छे से पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहता था। अत्यधिक प्रेम के कारण बच्चे बिगड़ गए। अक्सर बिगड़ जाते हैं बच्चे, अत्यधिक प्रेम करेंगे अक्सर बिगड़ जाते हैं। तो बच्चे बिगड़ गए। बाप बीमार था, अभी उम्र बढ़ रही थी। बच्चे जवान तो हो गए, लेकिन कुछ काम धाम नहीं करते थे। वो बूढ़ा बाप अभी मरणासन्न था। बच्चों से कहा, बेटा आप लोग और तो कुछ नहीं कर पाए, हमारी खेती बाड़ी को जरूर संभाल कर रखना, इसका अच्छे से ख्याल रखना। ऐसा कहकर वह बूढ़ा मर गया। अब दोनों बेटों को खेती बाड़ी का काम करना नहीं आता था। पहले बेटे ने सोचा कि मैं इस काम को किस प्रकार से कर पाऊंगा, नहीं हो पाएगा मुझसे, मुझे करना ही नहीं आता है। इसलिए उसने उस जमीन को बेचने का फैसला किया जो कि उसके हिस्से में आई थी। उसने उस जमीन को बेच दिया। पैसे इधर उधर खर्च हो गए। अब वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। दूसरे बच्चे ने सोचा कि मुझे खेती बाड़ी भले ही नहीं आती, लेकिन जमीन में अगर मैं कुछ बीज बिखेर दूंगा तो कुछ ना कुछ तो उगेंगे ही। उसने ऐसे ही उल्टा सीधा बीज को बोना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद में वहां पर थोड़ी थोड़ी सी फसल पैदा होना शुरू हो गई। धीरे धीरे फसल पैदा होती रही। वह काम करता रहा। उल्टे सीधे बीज बोते बोते उसको सही से बीज बोना, निराई गुड़ाई करना, किस समय कौन सा पानी लगाना है, किस समय कितने खाद की आवश्यकता है, हर चीज का पता चल गया और एक सफल किसान बन गया, सुखी हो गया। वो काम किस लिए कर पाया? ये धरती माता है। उल्टा सीधा आप यहां पर कैसा भी बीज बो देंगे, वो कभी ना कभी उग जाएगा। थोड़ा सा ख्याल रखेंगे, उग जाएगा। शुरुआती दौर में बड़ी सफलता हाथ लगे या न लगे, लेकिन अपने काम को हमें करते रहना चाहिए। आपका मन लगे या न लगे, लेकिन बैठना मत छोड़िएगा। ध्यान में अवश्य बैठिएगा। अब दूसरा प्रश्न, गुरुजी मन में उठने वाले विचारों से कैसे मुक्ति पाएं? ध्यान के समय ये विचार बहुत ज्यादा मन में उठते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे हमारे जिज्ञासु कहते हैं, गुरुजी बिस्तर पर लेट जाते हैं, करवट बदलते रहते हैं, नींद नहीं आती है। बहुत सोने का प्रयास करते हैं, नींद नहीं आती है। दिक्कत की बात भी तो यही है कि आप प्रयास कर रहे हैं, यानी कोई बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी जद्दोजहद मन के अंदर चल रही है। और जब आप इतना मन लगाकर कोई काम कर रहे हैं, व्यस्त कर रहे हैं अपने मस्तिष्क को किसी जटिल काम में, बड़े प्रयास में, तो फिर नींद कहां से आ सकती? उन प्रयासों को छोड़कर ही नींद आ सकती है, उन प्रयासों के साथ लग कर नहीं। यदि आप ऐसे ही बिस्तर पर लेट जाएंगे और अपने अतीत की कुछ बातों को याद करना शुरू कर देंगे जो सुखद हों, आपकी कुछ भी उपलब्धियां हों, बचपन की यादें हों, नींद आ जाएगी। भविष्य की योजनाएं बनाएंगे, नींद नहीं आएगी, क्योंकि उन योजनाओं में आपने मस्तिष्क को असहज कर दिया। आपका मस्तिष्क पुरानी स्मृतियों में सुख की अनुभूति कर रहा था, नींद आ जाएगी। आप विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हो, नींद नहीं आएगी। ठीक इसी तरह से आप ध्यान को भी समझिएगा। यानी यदि आप विचारों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो आप एक जटिल काम में उलझ गए हैं। अब आपका ध्यान कभी नहीं लगेगा। उन विचारों की तरफ ध्यान न देना, यह सबसे बड़ा कार्य है, सबसे पहला कार्य है। यानी वो आ रहे हैं, आने दीजिएगा। आप किसी भी स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिएगा। आप सामने मूर्ति में अपने ध्यान को लगा सकते हैं। यद्यपि वह केवल एक साधन है परमात्मा तक पहुंचने का, जो कि पूरे ब्रह्मांड का एक मालिक है। आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप जाप कर सकते हैं। जाप बहुत सुंदर और प्रारंभिक मार्ग है ध्यान से जुड़ने का। जिन्होंने अपने गुरु से दीक्षा ली है वह उस गुरु मंत्र द्वारा जाप करें, और जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका अर्थ क्या होता है?
मैं उस ओम ब्रह्म स्वरूप का नमन करता हूं, ध्यान करता हूं, मनन करता हूं, जो कि कण कण में बसा हुआ है, हर स्थान पर है। अर्थात संसार में, प्रकृति में आप परमात्मा को हर स्थान पर महसूस कर रहे हैं, मैं हर जगह उसको देखता हूं, ऐसा आप स्वीकार कर रहे हैं। और ऐसा केवल आप वाणी से नहीं बोल रहे, ऐसा आपको मन में सोचना भी है। हर स्थान पर परमात्मा मुझसे दूर नहीं, वह कण कण में व्याप्त है, हर स्थान पर मेरे साथ में है। इस मंत्र का बार बार आप जाप करेंगे, उच्च स्वर में यदि आप जाप करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जो विचार हैं वो धीरे धीरे धूमिल होना शुरू हो जाएंगे। यह प्रारंभिक अवस्था है, यह जो जाप है, यह ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। सुख से एक आसन में बैठ करके आप इस ध्यान को कर रहे हैं। धीरे धीरे यह जाप आपका उपांशु जाप बन जाए। होठ तो हिले, आवाज किसी को सुनाई न दे, आपके अंदर अंदर वह आवाज घूमे। इसके बाद अजपा जाप बन जाए, यानी हर वक्त आपके मन में प्रभु नाम चलता रहे। निश्चित रूप से यदि आपने इस तरह से जाप को सिद्ध कर लिया तो आपने ध्यान की बहुत बड़ी अवस्था को प्राप्त किया है। इसके आगे फिर आपके बहुत सारे द्वार खुलते चले जाएंगे, लेकिन मन में आने वाले विचारों के साथ युद्ध नहीं करना है। तीसरा प्रश्न है कि एक साधक को कितना सोना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे मिथ हैं कि एक साधक को 2-2.5 घंटे की नींद काफी होती है। अरे भाई, ये ध्यान की ऊंची अवस्था है भाई। आप अभी प्रारंभिक अवस्था पर हो तो आपको 6 घंटे की नींद चाहिए। यदि आप जवान हैं, स्वस्थ हैं, 6 घंटे की नींद चाहिए। किशोर हैं तो भी 6 घंटे की कम से कम नींद चाहिए। 7 घंटे हो जाए दिक्कत नहीं, लेकिन 8 घंटे न हो। और आप दिन में ज्यादा ना सोएं। दिन लंबा है, आप बहुत काम करते हैं तो 15 मिनट की झपकी ले सकते हैं, 30 मिनट से ज्यादा तो बिल्कुल दिन में ना सोएं। और कुल मिलाकर के आप 6 घंटे की या 7 घंटे की नींद 24 घंटे में पूरी कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। लेकिन ध्यान रहे, यदि कोई विशेष कार्य की मजबूरी न हो तो ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल न सोएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करें। इस विषय में हमारी वीडियो है, उसको भी आप सुन लें अवश्य। चौथे नंबर पर, एक साधक को कैसा और कितना भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए, बिना मिर्च मसालों का भोजन करना चाहिए। और कितना करना चाहिए? उतना जिससे कि पेट भर जाए। अब आप कहेंगे कि यह तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा नहीं हो जाएगा भाई, भूखा भी नहीं रहना है और भूख से ज्यादा भी नहीं खाना है। स्वाद के चक्कर में जब व्यक्ति भूख से ज्यादा खाने लगता है, उस वक्त जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो यह है कि बहुत सारे विषाक्त तत्व शरीर में बनना शुरू हो जाते हैं, विषयुक्त तत्व शरीर में बनना शुरू हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। आपको एसिडिटी होने लगती है, आप एक मन से सुख के साथ एक स्थान पर बैठ भी नहीं पाओगे। तो जितना आपको भूख हो, स्वाद के साथ धीरे धीरे सात्विक भोजन ग्रहण करें। भूखा बिल्कुल न रहें और बहुत ज्यादा पेट भरकर भी न खाएं कि बस भूख से ज्यादा खा रहे हैं। जब एक साधक बहुत ऊंची अवस्था को पहुंच जाता है या उसका संसार से कोई मतलब नहीं रहता, फिर वह बहुत कम भोजन पर आ जाए या लंबे समय तक भोजन का पूरे तरीके से भी त्याग कर देते हैं साधक, वह आप लोगों के लिए नहीं है। हाँ, अगर कोई साधना में बहुत ऊंचे स्तर पर जाना चाहता है फिर वह उस तरफ आगे बढ़ेगा। अब पांचवा प्रश्न है कि क्या साधक को शारीरिक श्रम करना चाहिए? यह कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर एक मजदूर है, उसको कहेंगे कि भाई आप शारीरिक श्रम न करो, तो वह तो उसके लिए अच्छा नहीं है। उसको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, अपना परिवार चलाना पड़ेगा, वो खुद तपस्या कर रहा है तो जाहिर सी बात है तो उसको तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति है, वह व्यायाम भी करे, कसरत भी करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इतना नहीं कि शरीर पूरे तरीके से टूट जाए। और जब ध्यान में बैठे, साधना में बैठे, उस वक्त तामसिकता आए, उस समय निद्रा आए, उस समय शरीर आराम मांग रहा हो, उसको आप जबरदस्ती ध्यान में बैठाने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो फिर जो शारीरिक श्रम बहुत कर रहे हैं उनका ध्यान क्या? अरे भाई, वो कर्मयोगी हैं, वो तो बहुत श्रेष्ठ मार्ग पर चल रहे हैं। जब व्यक्ति मजदूरी कर रहा होता है, जब व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा होता है, तो वैसे भी बहुत सारे पाप से बच रहा है।
अब वो बैठकर केवल परमात्मा का नाम ले लेगा 2-4 बार और हर वक्त वो ये महसूस करेगा मेरे मालिक तेरी दया से स्वास्थ्य मिला है, मनुष्य जीवन मिला है और बस मुझसे किसी का बुरा न हो, मैं हमेशा अच्छा करता चला जाऊं, इतने भर से उसका कल्याण हो जाएगा। तो वह आपसे आगे का व्यक्ति है भाई, जो मेहनती आदमी है और अच्छे भाव रखने वाला व्यक्ति है, अच्छे भाव रखने वाला समझदार व्यक्ति है। तो वह तो पहले से ही एक साधक है, वह पहले से ही कर्मयोग की तरफ बढ़ रहा है। बस उस कर्म को उसने परमात्मा को सौंप देना है। मेरे मालिक तेरा नौकर हूं, जो तू दे रहा है उसी से मैं सुखी हूं, खुश हूं, उसके लिए यह मार्ग बहुत बेहतर है। लेकिन जो व्यक्ति मजदूर नहीं है, जो व्यक्ति सामान्य जीवन जी रहे हैं, वह उतना शारीरिक श्रम अवश्य करें जिससे कि उनका शरीर अच्छा रहे। बहुत ज्यादा अपने आप को व्यस्त भी रखें, यानी एकांत सेवन ज्यादा न करें। ध्यान के समय एकांत में बैठें और बैठ करके परमात्मा का नाम लें, उसी प्रकार जैसा बताया गया है। तो शारीरिक श्रम करना है लेकिन संतुलन में। 6 नंबर पर साधना में क्या क्या चीजें बाधक होती हैं। साधना में सबसे पहले जो बाधक होती हैं वह है वासनाएं, काम। अब वासना में बहुत ज्यादा जो भी आपके पास में चीजें नहीं, उनके बारे में जब आप सोचने लगते हैं तो यह वासना कहा जाता है। अहंकार भी गलत, लोभ भी गलत, काम भी गलत। तो ये काम वासना है, ये काम है, काम के भी अलग अलग अंग हैं, वासनाओं के अलग अलग अंग हैं। तो इनसे बच करके रहना है, क्रोध से बचना है। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है। आपके अनुरूप जब चीजें नहीं होती तो आपको बुरा लगता है, यानी आप चीजों से अपेक्षाएं ज्यादा रखते हो। भाई संसार में दुख भी हैं, तकलीफें भी हैं, अपमान भी हैं, हर चीजें हैं, उनको स्वीकार करके चलो और उनके साथ एडजस्ट कैसे कर सकते हो, अपने आप को शांत कैसे रखते हो, इस तरफ ध्यान रखो। इसके अलावा मोह, यदि आप बहुत सारी चीजों के साथ में जुड़ गए हो, प्रेम अच्छी चीज है भाई, प्रेम बिल्कुल अच्छी चीज है, पवित्र है, आपको ऊंचाई तक लेकर के जाती है। प्रेम का मतलब है जिससे मैं प्रेम कर रहा हूं वो सुखी रहे, जहां भी हो सुखी रहे। मोह कहता है मेरे पास रहे, मेरे अधीनस्थ रहे, मेरी आज्ञा में चले। ये जो मोह है, चाहे वह चीजों से हो गया, चाहे वह इंसान से हो गया, चाहे किसी भी जीव से हो गया, वह बंधन है। तो मोह से बचना है और निस्वार्थ रूप से सबसे प्रेम करना है।